क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक ठाक है ना। आज पांचवा चैप्टर और छठा चैप्टर, कोशिश करूंगा कि सातवां चैप्टर का भी कुछ सवाल मैं कवर कर सकूं। टोटल 3 चैप्टर के पीछे मैं कुछ कुछ हिस्सा लेकर के आऊंगा और बड़े प्रश्न नहीं होंगे। आज सिर्फ सिर्फ 2 नंबर या तो 1 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा उम्मीद है कि आप शुरू से आखिरी तक वॉच करिएगा, आखिरी लाइन तक वॉच करिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। मुझे मालूम है कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तब आप क्या करोगे। तब आप सिर्फ हिंदी पढ़ोगे, सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो सब्जेक्ट का पेपर है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के चक्कर में अपना सबसे कठिन सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दिया पढ़ना तो चौपट हो जाएंगे। बाकी विषय पढ़िएगा, लेकिन साथ में जिस तरह से ज़िंदा रहने के लिए भोजन और पानी आप लेते रहते हैं, उसी तरह से मैथ को ज़िंदा रखने के लिए डेली 1 घंटा 2 घंटा इसका रिवीजन लेते रहिएगा। चाहे सेल्फ स्टडी से, चाहे कहीं ऑनलाइन कोचिंग से, चाहे ऑफलाइन कोचिंग से, चाहे जैसे मन तैसे। खैर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये सन 2013 में, 14 में, 18 में आया हुआ सवाल है। ई की पावर x अपान साइन एक्स। देखो, ई की पावर x अपान साइन एक्स, इसी का आपको करना है अवकलन। का अवकलन कीजिए, का अवकलन कीजिए। तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। अंश और हर, अंश और हर दो चीज दिया है, तो दो फलन के भागफल का अवकलन कैसे करते हैं, आज इसी सवाल में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, बिना सूत्र के भी हम सवाल हल करवा देंगे, और बिना सूत्र याद किए गलती से सूत्र याद करवा देंगे। ठीक है, चाहोगे नहीं याद करना, फिर भी वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, बताते हैं। पहले तो इसे y के बराबर ऐसे मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या करिए, दोनों पक्षों का अवकलन करिए। तो dy/dx बराबर, नीचे वाले को पहले लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। नीचे वाला यहाँ लिख दीजिए एक बार, और एक बार यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। साइन एक्स यहाँ, साइन एक्स यहाँ लिख दिया आपने, 2 बार लिख दिया है, और दूर दूर भी लिख दिया है। तो क्या है तरीका, बटा की लाइन खूब लंबी बनाइए। लंबी लाइन में एक बार यहाँ नीचे वाला लिखिए और एक बार यहाँ नीचे वाला लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं अवकलन, तो अवकलन का सिंबल भी 2 बार लिखिए ऐसे, ठीक है। ये भी दूर दूर हो गया। उसके बाद ये लिखिए जो ऊपर अंश में है, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, बीच में जो जगह है वहाँ पे लिखेंगे माइनस। अब नीचे वाला, इसको भी 2 बार लिखिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में देखेंगे, हर एक चीज़ को मैंने 2 बार लिखा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ 1 बार हो, हर चीज़ 2 बार है। कैसे, ध्यान से देखो। साइन एक्स 2 बार है, d/dx d/dx 2 बार हुआ, ई की पावर एक्स 2 बार हुआ। नीचे भी साइन एक्स पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगने का मतलब यही चीज़ 2 बार गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो दो फलन के भागफल का अवकलन अगर करना है तो हर एक चीज़ को 2 बार लिखो, अंश में भी और हर में भी। क्लियर। और यही सूत्र याद अगर कोई करता लड़का, तब भी यही चीज़ वो लिखता, सूत्र से भी यही चीज़ लिखते आप। तो बिना सूत्र के हम आपको 2 बार लिखने वाला तरीका बता दिए हैं। साइन एक्स अपनी जगह पे, ई की पावर एक्स का अवकलन यही होता है, और ई की पावर एक्स अपनी जगह पे,
साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, बटा के नीचे साइन एक्स पे 2 घात है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा माइनस में कास एक्स, बटा के नीचे साइन स्क्वायर एक्स। ये हुआ आपका आंसर। अभी आपको 1 नंबर मिल गया और प्लस 2 नंबर भी मिल सकता है। यही सवाल जो पेपर में सवाल जो लोग सेट करते हैं उनके उस समय जिस वक्त ये सवाल सेलेक्ट करते हैं कि कितने नंबर का ये सवाल देना चाहिए, उस समय अगर वो इसको चाहें तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में भी दे सकते हैं। हाँ, एक ही पेपर में 2 बार नहीं आएगा, एक पेपर में एक ही बार आएगा। उनका अगर मन किया तो 2 नंबर में दे सकते हैं और उनका अगर मन किया तो सिर्फ 1 नंबर में दे सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन ये है कि इस सवाल को 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर में नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सवाल 3-4 लाइन का है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करते हुए चलूँगा ताकि परीक्षा तक आप इसको भूल ना पाएँ। ठीक है, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना ये आपका काम है, कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए, y बराबर इतना दिया है तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर, सबसे पहले कास का अवकलन क्या होता है उसे लिख दीजिए। कास का होता है माइनस में साइन। अब कोष्टक वाली पूरी चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, कास का अवकलन हो गया माइनस में साइन, कोष्टक वाली पूरी चीज़ आपने यहाँ लिख दिया। इनटू में अब कास को छोड़ के आगे बढ़िए, कोष्टक के अंदर इसका दोबारा अवकलन होगा, इन दोनों का दोबारा से अवकलन होगा तो log x का दोबारा अवकलन क्या होता है 1/x और प्लस e की पावर x का होगा अवकलन तो e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कास का मैंने माइनस में साइन लिखा और ये जो कोष्टक था ये कोष्टक भी साथ में आ गया। उसके बाद दोबारा अवकलन हुआ है सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो log का अवकलन 1/x, e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको समझना था। अब मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताता हूँ, उसको गौर से देखिएगा। dy बाई dx बराबर, माइनस में साइन यहीं पर रहने दीजिए और log x प्लस e की पावर x इंटू x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस x e की पावर x, और जब x का गुणा इसमें हो जाएगा तो x दोनों के बटे में चला जाएगा। ऐसे अगली लाइन में ये वाला जो कोष्टक है खींच के शुरुआत में यहाँ रखेंगे, बाकी ये चीज़ें इधर लिखेंगे, यानी ये बाद में ना लिख करके शुरू में रहेगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह है और बटे का x ऐसे रहने दीजिए, कोष्टक में सिर्फ ऊपर वाले को लिख लीजिए और साइन के साथ इसको अब लिखिए। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर। मैंने तो 1 2 3 लाइन में कर दिया, लेकिन जिस भी स्टूडेंट को ये सवाल समझ में नहीं आएगा वो इसको 1 लाइन की जगह पे 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन में भी लिख सकता है और गलत भी लिख सकता है। सही सही लिखेगा तो 3 लाइन से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और चीज़
पांचवा चैप्टर सवाल में पांचवा में जो सवाल आता कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है ना। अब की बार बोल दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, कभी कहता है कि सीधे अवकलन करिए, कभी कहता है कि अवकल गुणांक ज्ञात करिए, कभी कहता है निम्न को सरल कीजिए, निम्न को हल कीजिए। तो सरल कीजिए, हल कीजिए, अवकलन कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए। ये जो पांचों बात बोला जा रहा है ना, ये पांचों बात एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे आपको आपके मम्मी पापा कभी बेटा कहते होंगे, कभी बाबू कहते होंगे, कभी लाल कहते होंगे, हैं, कभी भैया कह देते होंगे। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पुकार लेते हैं, ठीक है। तो वही बात है बेटा, अवकलन करने को कभी ऐसे कभी वैसे, हर तरीका एक ही है। तो यहाँ पर अवकलन जब होगा तो साइन इनवर्स x लिखा है, तो सूत्र आपको इसका याद होना चाहिए। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका अवकलन, साइन इनवर्स x का ये अवकलन होता है। तो वही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, 1/रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो इस पर पहले से स्क्वायर है, सूत्र कहता है कि हम स्क्वायर अपने पास से लगाएंगे। तो जिस पर पहले से स्क्वायर रहता है उस पर फिर से स्क्वायर लगा दीजिए, तो 4 घात हो जाएगा, x की घाते 4। अब साइन को छोड़िए, सिर्फ इसे देखिए, इसका अवकलन दोबारा करिए। तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का अवकलन दोबारा करेंगे तो 2x। अब आप आ जाइए नीचे, 2x का 1 में गुणा कर दो, 2x, और नीचे करड़ी जैसे है वैसे बना दीजिए। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। तो कहीं वीडियो छोड़ के जाना नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, देखिएगा पूरा। अब ये सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये 4 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है, और इसको बड़े ही ध्यान से देखना। मैं तो एकदम किनारे हूँ, आप ज़रा इसको रोकिए और देखिए कि आप इसको अपने मन से कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मेरा सलूशन देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम एक चिलगम ले लेते हैं। चिलगम बच्चों वाला, सॉल्व नहीं हो पाएगा चला। जितने लोग इसको नहीं कर सकते हैं ये लोग रुके रहेंगे, वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और मज़ा आएगा, 4 नंबर की तैयारी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले तो जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा इसको एक बार यहाँ लिख दो। मैंने लिख दिया। अब इसके दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से करड़ी हट जाएगी, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये लाइन आ गया। अब एक काम करो, इसी के दोनों पक्षों का अवकलन करो। तो वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, और वाई का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ये अंश और हर वाला सूत्र यहाँ भी लगेगा, तो सूत्र नहीं लगाते हम हर चीज़ को 2 बार लिखते हैं। तो नीचे वाले को 2 बार लिखो, एक बार यहाँ लिखो और एक बार यहाँ लिखो, ठीक है। और फिर डी बटा डी एक्स भी लिखिए 2 बार, ऊपर वाले को भी 2 बार लिखिए, 1 माइनस एक्स 1 माइनस
एक्स, अब बीच में माइनस चिन्ह। नीचे वाले को भी 2 बार कर दीजिए। हर चीज़ यहाँ 2 2 बार हो गया। देखो नीचे वाला यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, 2 बार हुआ। डी बटा डी एक्स 2 बार हुआ। 1 माइनस एक्स 2 बार हुआ, बीच में माइनस चिन्ह। और नीचे वाले पर होल स्क्वायर लगा है, ये तो 2 बार दिखाई दे रहा। 2y dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस एक्स का क्या होगा अवकलन -1 होगा। -1 का गुणा यहाँ करिए तो -1 माइनस एक्स, और इधर 1 का होगा 0, एक्स का होगा 1, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। बस अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह है। तो कोष्टक खोल दीजिए, -1 प्लस एक्स, और नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो एक्स और एक्स कट जाएगा, क्या बचा 2y dy बाई डी एक्स बराबर -1 हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों से 2 और 2 भी क्या होगा कट जाएगा। 2 तो जब कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, -y डी वाई बाई डी एक्स होगा ना, y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 2 कट चुका है तो यहाँ -1 आएगा, -1 बटे इतना, -1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, तो हो जाएगा y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 हो गया। अब हम दोनों पक्षों में y का गुणा करेंगे तो हमारा मज़ा और बढ़ जाएगा, सवाल हल करने का स्वाद बढ़ जाएगा। दोनों पक्षों में y का गुणा करिए तो y का यहाँ जब गुणा होगा तो y स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 में y का गुणा होगा तो -y। ठीक है, अब क्या करेंगे, y स्क्वायर जानबूझ करके मैंने बनाया, क्यों? क्योंकि y स्क्वायर का मान यहाँ से ये वाला हम वहाँ रखेंगे, तो y स्क्वायर का मान इतना 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स यहीं रख दीजिए, और इनटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -y बाएं पक्ष में आएगा तो +y बराबर 0। अब देखो 1 प्लस एक्स से इसका 1 प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ पर एक घात है ना, समझो ये कोष्टक में बंद है और ये 2 घात है, तो एक बार कोष्टक से इसका एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा तो 1 माइनस एक्स गुणे 1 प्लस एक्स यही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया सूत्र। और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, यही आपको करना था सिद्ध। देखिए यही सिद्ध करना था, मैंने यही सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया? कमेंट में नीचे लिख के बताओ, और स्क्रीनशॉट ले लो सवाल का, मैं हो जाता हूँ किनारे, ले लो, चला हो गया। अगला सवाल बताते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हम आ गए हैं, और चैप्टर नंबर 6 का ये सवाल आप देखिए, अवकलन के अनुप्रयोग वाला ये सवाल देखिए। ये अभी सिलेबस में आपके है, ये कटा हुआ नहीं है, ये आपके सिलेबस में मौजूद है।
एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तक आकर के आप रुक जाओ। और है तक आकर के रुकने के बाद आप क्या लिखोगे उसको मैं बताता हूँ। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, आयतन को v से दर्शाते हैं, ठीक है ना। आयतन को v से दर्शाते हैं और घन का कोर x से दर्शाते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल को पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ लिखा है बताता हूँ। पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल को कैपिटल यस से दर्शाओ। तो ये तीन चीज आयतन, कोर, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है। देखो दिया आयतन, ठीक है, कोर, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तीनों शब्द मैंने अपने पास से नहीं लिखा, मैंने सवाल के बीच में से देख करके लिखा। आप भी देख के लिख लेना। अब आयतन को v से दर्शाया जाता है, कोर को x से और पृष्ठ क्षेत्रफल को यश से। आप किसी और चीज़ से दर्शा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ज़्यादातर इससे दर्शाते हैं। यह से सरफेस होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मीनिंगफुल रहता है। कोर को x से दर्शाओ, चाहे a से चाहे b से, आपकी मर्जी। आयतन को v से दर्शाइए, वॉल्यूम में से आयतन होता तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। बोला है कि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी है। x बराबर कितना सेमी? 10 सेंटीमीटर है। कोर की लंबाई, वहाँ देखो लिखा कोर की लंबाई 10 सेमी, यानी x बराबर 10। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यही बताना है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है तो लिखेंगे dv अपॉन dt। d मतलब डिफरेंस, v का मतलब आयतन, और डिफरेंस मतलब अंतर होता है, अंतर मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो आयतन में परिवर्तन की दर को dv कहेंगे। और नीचे dt क्यों लिखा? क्योंकि प्रति सेकंड दिया है, सेकंड का मतलब टाइम, टाइम का मतलब t, तो यहाँ पे नीचे dt लिखेंगे। तो dv अपॉन dt बराबर कितना? 9। dv अपॉन dt बराबर कितना? 9 लिखेंगे। ये भी कहाँ से मिला? यहाँ से। आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन इतना सेकंड प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या? बदल रहा है ना। कोई चीज़ है धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी लंबाई में, उसके आयतन में परिवर्तन हो ही रहा है। तो परिवर्तन की दर को ही हम लोग यहाँ dv अपॉन dt लिखे हैं, बराबर 9। फिर क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको मालूम है कि आयतन v बराबर होता है भुजा क्यूब यानी कोर का क्यूब है। ये आयतन का सूत्र है। किसके आयतन का? घन के आयतन का ये सूत्र होता है। तो v बराबर कोर क्यूब। अब इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करो। dv अपॉन dt बराबर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का दोबारा अवकलन होगा dx अपॉन dt। तो dv बटे dt का मान यहाँ देखिए 9 है, 3 गुणे x, x का मान देखो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और dx बटा dt। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 100 गुणे 3 करेंगे 300। इधर आएगा 9 बटे 300, 9 बटे 300 बराबर dx बाई dt। ये 10 का स्क्वायर 100 गुणे 3 300 हुआ, 300 इधर आया तो 9 बटे 300 मैंने लिख दिया। 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 0, 3 बटे 100 dx बाई dt। हमें निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यस का जो फार्मूला होगा उसका अवकलन करेंगे तब निकलेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यस बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यस बराबर क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, किसके? घन का। अब आपको कहोगे गुरुजी ये सब आप कहाँ से लिख रहे हो?
घन के बारे में कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़ाया जाता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। घन का आयतन होता है कोर क्यूब। तो देखो आयतन भी बराबर कोर का क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर 6 गुणे कोर का स्क्वायर है। तो ये दोनों सूत्र 10th में, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है 7 में, 6 में। अब आप 7, 6 की चीज़ें अगर इंटर में पा जाओगे तो क्या छोड़ दोगे? नहीं ना, एग्ज़ाम देना है तो छोड़ना नहीं है। खैर आप रट लीजिए इसको, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम इसके दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। ds/dt बराबर 6 दूना 12x, x का दोबारा करेंगे तो dx/dt, ठीक है। यहाँ देखिए ds/dt बराबर 12x, तो 12 गुणे x का मान यहाँ देखिए 10 दिया, लिख दीजिए 10। और dx/dt का मान यहाँ देखिए dx/dt की जगह पर 3/100, dx/dt का मान 3/100। तो 10 से ये 100 काट लो तो ये हो जाएगा नीचे 10, 3/10, तो 12 तियाँ 36/10, ds/dt बराबर 36/10। तो ds/dt बराबर 10 से 36 में भाग दीजिए तो आएगा 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यह है इसका मात्रक। पृष्ठ क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट, ठीक है। तो 3.6 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड लिखेंगे, ये इसका आंसर है। अब आप कहोगे गुरुजी ये सवाल समझ में नहीं आया, तो बताता हूँ क्या क्या आपको स्ट्रांग करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इसका सूत्र याद कर डालो। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप याद कर डालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप याद कर डालो, ठीक है। इतना चीज़ तो बेसिक चीज़ याद कर डालो खोज खाज के। घन का क्षेत्र, घन का पृष्ठ, घन का आयतन, बेलन का पृष्ठ, बेलन का आयतन याद कर डालो कक्षा 6, 7, 8 की बुक से चाहे कहीं से, क्योंकि छठा चैप्टर में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और नहीं याद करोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, कोई भी अध्यापक पढ़ाएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे ये वाला लिखना है और इसके नीचे ये वाला लिखना है। मैंने ऐसे में लिखा इस नाते कि मेरे पास मिटाने का ऑप्शन नहीं था, और आप बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। पेज भर जाए तो पेज पलट के पीछे, लेकिन बगल बगल में ना लिखिएगा, कोशिश रहे बगल बगल लिखने से बचिएगा, ठीक है। और एक बात और, 28 मिनट 20 सेकंड तक आप लोग वीडियो देख चुके, ईमानदारी से बताना आज के इस वीडियो में कितना सवाल आपने समझ लिया और कितना नहीं समझा, और कौन कौन नोट कर रहा है, कॉपी कौन कौन बनाया है, कौन कौन मन से पढ़ता है, या अभी भी आप फिल्मों की तरह इसको देखते हैं, गाना म्यूजिक की तरह इसको देख करके सुन करके छोड़ देते हैं। गाना और म्यूजिक तो मान लो देख लिया, सुन लिया, एंजॉय करके छोड़ दिया, लेकिन ये आपके कैरियर का हिस्सा है। इसे देख करके छोड़िए नहीं, इसे देख करके कॉपी में लिखिए, खुद टीचर बन करके सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। अगर ऐसा करने में कामयाबी आती है, आपको सफलता मिलती है, तो ये मान के चलिए कि आपकी गणित की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है और आप फेल होने से बचने वाले हैं, अच्छे नंबर पाने वाले हैं। और अगर दिक्कत महसूस हो रही है तो भाई एक ही रास्ता है, पढ़ाई करना, और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। जुगाड़ विधि अब ख़त्म हो गई है, जो विधि है वो मूल विधि है, जिसका नाम है अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है। मेरे जैसे लोग, हज़ारों लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, सबकी वीडियो आप देखते हो, सबका स्वाद लेते हो, लेकिन किसी का भी कहा हुआ आप करते नहीं हो। और यही कारण है
कि आज जनवरी बीतने वाला है और कोई भी चैप्टर आपका 100% तैयार नहीं है। कमेंट में लिखना किसका किसका कितना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तैयारी हो गया मैथ का, और ये भी लिखना कि कितना चैप्टर बाकी है। कमेंट में लिखना है आपको ईमानदारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।